हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं आज आपके लिए आई मेकअप का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। आप लोग इसको देखेंगे प्रॉपर। तो ए टू जेड इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है वीडियो में। ए टू जेड जो मिस्टेक्स होती हैं, जो जो प्रॉब्लम, जैसे हम प्रोडक्ट पिक करते हैं, किस हिसाब से हम उसको ब्लेंड करते हैं, कैसा क्या है, सारा कुछ डिटेल में दिखाया हुआ है। हालांकि ये आई शेप डमी है, इसी से प्रैक्टिस हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। हमने सोचा हम आपके लिए भी ऐसे ही मतलब इसका ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं डमी में काफ़ी प्रेशर के साथ में हमें ब्यूटी ब्लेंडर को पुश करके उसको प्रेशर के साथ में पूरा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कराना होता है। अदरवाइज़ जो रियल स्किन होती है, जो ह्यूमन स्किन होती है, उसमें इतना प्रेशर बिल्कुल नहीं दे सकते हम। हालांकि डमी है तो डमी में उस अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं वर्क करता है। फिर उसके बाद में हम पहले आई बेस लगाएंगे या पूरी डमी पे भी, जो आई डमी होती है हम पूरी डमी पे भी लगा सकते हैं बेस। हालांकि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा आईब्रोज भी डिफाइन करनी थी। और फिर उसके बाद में आगे मैं आपको आईब्रोज डिफाइन, देखिए मैं कितनी देर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी ही पड़ती है। अगर ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो हमारा आई मेकअप हो या कोई भी हो, अगर हमारी ह्यूमन स्किन भी है ना, तब भी हमें ब्लेंडिंग प्रॉपर करनी ही होती है। अदरवाइज़ ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारा मेकअप फ्लॉलेस नहीं आएगा, पैची लगेगा, ड्राई हो जाएगा या ब्लेंड नहीं होगा तो बहुत अजीब दिखता है। तो हमें उस कंडीशन में ब्यूटी ब्लेंडर चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो फिर मेकअप में किसी भी कीमत में मेकअप में वो चीज़ आती ही नहीं जो हमें एक डिज़ायर, जो हमने डिसाइड किया होता है, वो नहीं आती है। तो हमें मेकअप के टाइम पे हमेशा याद रखना है कि ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत अच्छे से प्रेशर से, कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, किस हिसाब का प्रेशर चाहिए उस अकॉर्डिंग ही करना होता है। अदरवाइज़ मेकअप में दिक्कत हो जाती है। और फिर मेकअप के बाद में, फिर जब आई मेकअप हम मतलब ये कर लिया, फिर हम पाउडर सेटिंग करते हैं। पाउडर से लॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो वो सारा स्मज हो जाता है, मतलब वो मिक्स हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे बनाना पाउडर ले रही हूँ और उसी से, क्योंकि डमी का जो शेड था ना तो थोड़ा सा वैसा था। हालांकि ये डमी है, डमी में हम कोई भी शेड ले सकते हैं, बट मेरे पास बनाना पाउडर ही अवेलेबल था तो मैंने वही यूज़ किया है। उसके बाद अच्छे से देखिए हम पूरे पे कर रहे हैं। हालांकि फेस पे बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, आप ये मत सोचिएगा फेस पे भी हम ऐसे ही रगड़ के रख देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी फेस पे ऐसे नहीं करते। फेस पे बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से करना होता है, क्योंकि आई का पोर्शन होता है तो आई पोर्शन में हमारी ब्रिशल्स जो होते हैं आँख में भी जाने के चांसेस रहते हैं। और हमें बहुत बिल्कुल हौले से डैब डैब करके ही करना होता है। ये देखिए मैंने अपने ब्रश टूल्स निकाले। इसमें मेरे बहुत सारे ब्रांड्स के ब्रशेज़ हैं, कुछ मैक के हैं, कुछ पैक के हैं और कुछ तो बॉबी ब्रांड के हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के हैं। इसमें सब जो जो मुझे, हर एक ब्रांड का जो ब्रश मुझे अच्छा लगता है मैं उनमें से कुछ एक रख लेती हूँ। अदरवाइज सारे नहीं यूज़ होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किट में कोई चीज़ अच्छी है, किसी किट में कोई चीज़ आती है। अब ये देखिए मैंने आईब्रो डिफाइन स्टार्ट किया। आईब्रो डिफाइन ज़रूरी इसलिए है, अच्छा अगर हमारे पास आईब्रो डिफाइनिंग किट नहीं है या कुछ भी नहीं है तो मैंने आपको इसलिए पैलेट से करके दिखाया है कि हम इसको ये भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आई शेडो पैलेट से ही आईब्रो को डिफाइन किया हुआ है। आईब्रो को जो शेड दिया है आई शेडो पैलेट से, तभी ये थोड़ा सा फॉल आउट हो रहा था, तो इसीलिए मुझे बीच बीच में उसको फू करके हटाना पड़ रहा था क्योंकि वो फॉल आउट भी हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है, वो आई शेडो पैलेट है, मैंने उसी से अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और ये प्रैक्टिस के लिए था, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। तो इसलिए हमें कम से कम चीज़ों में, जो कि मिनिमम चीज़ों में हमें एक अच्छा
अच्छा क्रिएटर वही होता है जो कि मतलब मेरे पास अगर चीज़ें नहीं भी हैं तो हमें उनको भी अच्छा दिखाना है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ आई शेडो पैलेट है, उसी में से लाइनर भी लगाना है, उसी में से मतलब आई लाइनर है ही नहीं, आई शेडो पैलेट है और ब्रशेज़ हैं एक आध पीस, तो उसमें से हमें ऐसा होना चाहिए कि हम हर हाल में कुछ है तो भी, नहीं है तो भी, जो है उसी में से करना आना चाहिए। तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। आई शेडो पैलेट से हमने आईब्रो डिफाइन किया, हालांकि मैंने आईलाइनर का यूज़ किया था, अदरवाइज़ आईलाइनर नहीं भी होता है तब भी हम आई शेडो पैलेट से ही आईलाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं। वो भी मैं आगे आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ, देख आप लोग को दिख रहा होगा विजुअली प्रॉपर। तो देखिए एक आईब्रो मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, अभी आई मेकअप स्टार्ट हुआ है जस्ट। सबसे पहले आईब्रो डिफाइन, सबसे पहले हमने बेस लगाया, फिर बेस को लॉक किया, फिर उसके बाद में आईब्रो डिफाइन करना स्टार्ट किया। आईब्रो डिफाइनिंग के बाद हम शेड चूज़ करेंगे। शेड चूज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेड चूज़ करते वक्त हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन सी ड्रेसिंग पे कौन सा शेड यूज़ करें, क्या करें। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो मैं उन लोग को एक सजेशन दूंगी कि आप हमेशा, जैसे आपने मान लीजिए आप छोटी छोटी चीज़ों में शेड में मर्जिंग करना सीखिए, तो वो माइंड में सेट होते चला जाता है। मीन्स जैसे आपने मान लीजिए पिंक कलर की नेल पेंट ली, आपने नेल पेंट लगाया पिंक में, आप कभी कभी येलो मिक्स करके देखिए पिंक में येलो कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आप समझ जाइए कि इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं आएगा। हालांकि कलर व्हील में हम ये सारी चीज़ें एक प्रैक्टिकली समझाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें समझाने का एक, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली आप नहीं समझ पा रहे हो या नहीं, अगर कलर व्हील की आपको नॉलेज भी, सॉरी, तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। आप चीज़ों में कलर कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ है आप उनमें कलर कॉम्बिनेशन देखिए कि इसमें ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं। जैसे रेड के साथ ग्रीन कंपलसरी है और वो ऑटोमेटिक ही अच्छा लगता है, रेड के साथ ग्रीन ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। तो रेड के साथ अगर हम ब्लैक करेंगे तो क्या नहीं अच्छा लगेगा? आप करके ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आप अगर उसको करते हैं। तो हमारे पास चीज़ों को मिक्स एंड मैच करने की टेक्निक बहुत होती है और होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम मिक्स एंड मैच करना अच्छे से नहीं जानेंगे तो हम आगे का कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम हर चीज़ एक मेथड के अकॉर्डिंग ही कब तक करेंगे, हमें कुछ डिफरेंट भी करना होता है। एक मेथड के अकॉर्डिंग करते करते मैं तो बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी मैं करती हूँ, ट्राई करती हूँ, और डेफिनेटली अच्छा ही होता है। डोंट मतलब ये नहीं होता है कि नहीं हाँ मैंने कुछ नया क्रिएट किया तो अब ये देखिए शैडो फॉल आउट हुआ था तो उसको मैंने टॉवल से क्लीन किया। प्रॉपर आईब्रो डिफाइंड हो गई है लगभग। अब बस थोड़ा सा ही आईब्रो डिफाइनिंग में डिजायर शेड यानी कि थोड़ा डार्कर शेड देना था, क्योंकि डमी का कलर बहुत वाइट था, यानी हमारी जो मॉडल थी वो बहुत फेयर कलर में थी, तो उसको थोड़ा डार्क चाहिए थे, अदरवाइज़ इतनी डार्क चलती नहीं है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा डार्क देना पड़ा, क्योंकि डमी थी और वो बिल्कुल वाइट शेड में थी, क्रीमी कलर में थी, क्रीम कलर में थी, इसलिए। अब हम अपने कलर्स को पिक करेंगे। डमी में क्या होता है ना कि कलर्स जल्दी से ब्लेंड नहीं होते, लेकिन ये होता है कि हमारे एक ब्रश चलाने की प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर ब्रश चलाना सीखते हैं हम, उसको कैसे पकड़ना है, कैसे किस पोजीशन में हमें कलर्स को डिपॉजिट करना है, कैसे उनको सेट करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं। देखिए मैं इसमें कलर्स डिपॉजिट कर रही हूँ पर वो हो नहीं रहा है ठीक से, अदरवाइज़ इसके पिगमेंट इतने अच्छे हैं, डस्की है, डस्ट रहता है, लेकिन मतलब पिगमेंट अच्छे हैं तो तुरंत से पिक कर लेता है। बट इस डमी है तो डमी में उतनी जल्दी हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर हो भी गया। और मैंने आपको लास्ट में दिखाया भी है, इसका शेड भी बहुत प्यारा लग रहा था, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ
किया नहीं है कि बस नॉर्मल सा आई मेकअप दिखाया, हल्की सी कट क्रीज दी है। कट क्रीज क्या दी है, प्रॉपर कट क्रीज नहीं दी है, बिल्कुल हल्की सी। उसमें से मैंने बस शेड दूसरा दिया है, यानी कि गोल्डन शेड मैंने लिया है। गोल्डन भी कॉपर गोल्डन में था, प्रॉपर गोल्डन नहीं था, कॉपर में था, तो मैंने कॉपर में दिया हुआ है। अदरवाइज़ पिंक है, पिंक को ही मैंने हल्का सा ब्लैक से ब्लेंड आउट किया है, और बाकी गोल्डन मैंने दिया हुआ है। तो गोल्डन शेड से थोड़ा सा उभर के आया है, क्योंकि अभी का ट्रेंड ये है कि बहुत हैवी मेकअप क्लाइंट्स को नहीं चाहिए होता है। बट हम धीरे धीरे करके अभी हम हर एक मेकअप, आई मेकअप प्रॉपर, हर एक आई मेकअप करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, सारा कुछ प्रॉपर करेंगे, है ना। ये देखिए हमारा जो डिज़ायर शेड है वो हमारा एक साइड आ चुका है। हम दूसरे साइड का भी कर रहे हैं, आपको दिखा देंगे। आप अगर इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे, हल्का हल्का सा हमने फ्लैट ब्रश से कलर्स को पिक किया है। जो कलर हम एक बार में पिक करेंगे वही कलर ही हम दूसरी बार में भी रखेंगे। अदरवाइज़ अगर हम बार बार कलर चेंज करते रहेंगे कि ये भी पिंक, बेबी पिंक ले लिया, सॉफ्ट पिंक ले लिया, डार्क पिंक ले लिया, तो वो कलर चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे तो फिर हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो हमने अपने दिमाग में सेट करी हुई है, वो हमें फिर नहीं मिल पाएगी। अभी देखिए हमारी जो क्रीज़ है, हमने इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड किया, और आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड किया, जिससे हमें बस हल्की सी क्रीज़ लाइन मिली, और हल्का सा, क्योंकि हमें प्रॉपर नहीं चाहिए था पिंक, तो हमने क्या किया ना, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर का छोटा छोटा सा पार्ट लेके हमने ब्लेंड आउट किया है, और उसी से फिर हम क्रीज़ क्रिएट करेंगे। क्रीज़ क्रिएट करने के लिए मुझे आई मेकअप के लिए आई बेस चाहिए था, जो कि आई बेस मेरे उसमें था भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं था। हालांकि ये नॉर्मल सी किट रहती है ऐसे किसी को ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसी में आई मेकअप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अदरवाइज़ नहीं भी होता है तो हम क्या करते हैं ना, कि जो हमारे लाइटर शेड होते हैं, यानी आइवरी शेड होते हैं, कुछ भी लेके हम उससे फिर क्रीज़ क्रिएट कर देते हैं। फिर हम हाइलाइटर प्रॉपर यूज़ करते हैं। हाइलाइटर तब यूज़ करते हैं जब हमें नीड होती है। हालांकि इसमें मैंने हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया है, अदरवाइज़ हाइलाइटर का भी यूज़ हम कर सकते हैं। जो बीच में आप स्पेस देख रहे हो, बीच में क्या है, हम इस पर कोई भी कलर दे सकते हैं। कोई पिगमेंट देने के बाद उसका मतलब कलर दे सकते हैं, कोई ग्लिटर दे सकते हैं, कोई स्पार्कल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मतलब डार्क स्पार्कल बहुत क्रेज़ी लगता है, क्रेज़ी सा लुक देने के लिए, तो डार्कर वाले जो स्पार्कल्स होते हैं मैं उनको भी दे सकती हूँ, और आप भी दे सकते हो ईज़िली। वो फॉल आउट ना हो इसके लिए हमें ग्लिटर ग्लू आता है, 2-वे जेल हो गया या कुछ भी इस टाइप का, ग्लिटर ग्लू के नाम से आप लोगे मार्केट में, ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। फिर हम उसके साथ उसको सेट करते हैं। फ़िलहाल इसमें मैंने गोल्डन शेड दिया हुआ, देखिए मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ब्लेंड नहीं हो रहा है। डमी में बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सही रहती है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा हाथ ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं होता है हमें ब्रश किस एंगल, मतलब कैसे चलाना है, किस एंगल में चलाना है। तो हमें इसके लिए इसकी हेल्प मिल जाती है, हमें प्रॉपर ब्रशेस चलाने के लिए, तो इसलिए ये ज़रूरी रहता है। और देखिए अभी मैं अब आपको जो क्रीज़ है, हल्की सी क्रीज़ बना के दिखाऊंगी। हालांकि हम जैसे भी चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं आई मेकअप, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हमें ऐसा ही करना है। बहुत टाइप के आई मेकअप होते हैं, बहुत, जैसा जितना आप क्रिएटिव कर सको, ये नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएशन पे, आपकी क्रिएशन कैसी है। ये नहीं होता है कि नहीं हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो वैसा नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। बस हाँ वो उसका लुक कैसा है, क्लाइंट की डिमांड कैसी है, और क्लाइंट को चाहिए क्या, ये डिपेंड करता है, ओकेज़न क्या है ना। तो हमने वही देखिए हम लगा रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं ना, तो इस वजह से ठीक से लग नहीं रहा था। लेकिन फाइनली उसको हम कहते हैं ना इंडियंस हर तरीके से हम काम चलाते हैं, तो वही सिचुएशन थी, तो हमने लिया। बस इसी से
खींच के इंडियंस लास्ट मोमेंट तक प्रोडक्ट को फेंकते नहीं, तो हमने भी वही किया। हालांकि प्रोडक्ट हम चेंज भी कर सकते थे बट नीड नहीं थी, उससे हम काम चला सकते थे, तो हमने काम चलाया। जो सच है वो मैंने आपको क्लियरली बताया है, क्योंकि हमारा उस प्रोडक्ट के बिना भी ईज़िली काम चल सकता था। ऐसा नहीं था कि अगर हम उसको मतलब दूसरी किट नहीं लाएंगे या आई बेस नहीं लाएंगे तो हमारा काम रुकेगा, ऐसा इतना थोड़ा बहुत था। लेकिन मतलब पुराना है लेकिन ख़त्म नहीं था, बिल्कुल नहीं ख़त्म था, फेंकने लायक अभी नहीं था, तो हमने फेंका भी नहीं। अब देखिए क्रीज क्रिएट करने के बाद में हम उसको प्रॉपर शेप दे रहे हैं दोनों साइड में। एक फ्लैट ब्रश लेंगे जिससे हम प्रॉपर शेप दे सकें क्रीज क्रिएट करने के लिए। क्रीज क्रिएट करते वक्त जो हम आई बेस लेंगे तो उसको डैब डैब करके, उसको मर्ज नहीं करना होता, उसको डैब डैब करके वहीं पे सेट करना होता है। और उसके बाद पाउडर लॉकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पाउडर लॉकिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी ड्राई था, इसलिए पाउडर लॉकिंग की जो कुछ खास ज़रूरत पड़ी नहीं। फिर उसके बाद देखिए हमने दूसरी पैलेट ली जिसमें कलर सारे पिगमेंटेड थे, बहुत सारे पिगमेंट थे उसमें। तो हमने फिर डिसाइड किया कि अभी हम गोल्डन पिगमेंट लेंगे। हालांकि गोल्डन लिया रोज़ गोल्ड टाइप का था, और फिर कॉपर को मिक्स किया। देखिए आपको दिख रहा है बिल्कुल ये गोल्ड है। 2 शेड्स हमने मिक्स किए जिससे हमें जो डिज़ायर शेड चाहिए था वो मिल गया। दोनों शेड को मिक्स करके आराम से हमने किया, मिल गया हमें ईज़िली। अच्छा, आई मेकअप करने के बाद ही हम आईलाइनर देते हैं, ऐसा क्यों है आप लोग बता सकते हैं? मैं बताती हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर हमने आई मेकअप के पहले आईलाइनर दिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्मज्ड होते हैं जो लाइनर, तो फिर वो हमारा आई मेकअप भी ख़राब कर सकते हैं। उस कंडीशन पे क्या होगा ना कि वो आई मेकअप के जो शेड्स हमने लिए हैं उन शेड्स में वो ब्लेंड आउट हो जाएंगे। अगर ब्लेंड हो गए तो फिर वो जो डिज़ायर शेड आपने जो डिसाइड किया है जो आपको चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए ये देखिए हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब बताइए कैसा लग रहा है। अब हम इसको करेंगे साइड में। अब हम आईलाइनर अपना स्टार्ट करेंगे। जेल लाइनर था, लिक्विड लाइनर था, सॉरी लिक्विड लाइनर हमने, पहले मैंने सोचा जेल लाइनर यूज़ करूं बट फिर लिक्विड लाइनर हाथ में आया, मैंने वही यूज़ किया है। ये डिपेंड करता है कि वो स्मज्ड प्रूफ हो, ये डिपेंड नहीं करता है कि नहीं वो लिक्विड है, जेल है, स्केच है, ये मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। बस इतना होना चाहिए कि वो स्मज प्रूफ हो क्लाइंट को जब हम काम करते हैं। अभी तो वो अगर स्मज भी हो जाएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी देर में स्मज कर ही देना है, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग को बता रहे हैं। सिर्फ प्रैक्टिस, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रैक्टिस के लिए स्मच हो जाएगा, चलेगा। तो ये देखिए हमने जो भी एक्स्ट्रा था सारा फॉल आउट कर दिया। ये देखिए अभी हम आईलाइनर स्टार्ट करेंगे लगाना। आईलाइनर लगाएंगे, आईलैशेस लगाएंगे। आईलैशेस भी इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी लगाने में, लेकिन फाइनली लग गई थी। आईलैशेस इसलिए नहीं लग पा रही थी क्योंकि डमी है। डमी का क्या है ना कि आई शेप होता है, परफेक्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है कि डमी वो टाइट होता है, तो जो उसकी सरफेस होती है काफ़ी टाइट रहती। देन हमने बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के बाद में प्रॉपर हमने आईलाइनर लगाया। आईलाइनर आप देख सकते हो काफ़ी शार्प था, बट हमने नॉर्मल आईलाइनर लगाया था, विंग लाइनर। तो इसलिए क्योंकि विंग लाइनर की ही इस मेकअप पे नीड थी तो हमने विंग लाइनर अप्लाई किया, जेल लाइनर। फिर हम इसके बाद में आईलैशेस भी अप्लाई करेंगे। विंग लाइनर लगाने का मेन जो रीज़न होता है, मेन रीज़न ये होता है कि आइज़ को हम थोड़ा अपने अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं वैसा शेप दे सकते हैं। विंग लाइनर
अगर हमने इनर कॉर्नर से बढ़ाया है तो फिर फॉक्सी लुक जो आता है ना तो बहुत परफेक्ट लगता है आइज़ पे, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। फिर इसके बाद में जब हम विंग्स प्रॉपर क्रिएट कर देंगे, फिर उसके बाद में आईलैशेस भी अप्लाई करेंगे। जेल ये जो लाइनर था तो ये परफेक्ट वे में सूट कर रहा था उस टाइम पे। आप देखिए, आपको भी पसंद आएगा डेफिनेटली। लाइनर लगाते वक्त हमें बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए कि हमें कोई टच ना करे या हम किसी के टच में नहीं आए, क्योंकि अगर किसी ने ज़रा सा भी हिला दिया तो फिर आई मेकअप हमारा ख़राब हो जाएगा। और हमारे पास लास्ट मोमेंट में इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम उसको रिमूव करें और देन दूसरा करें, क्योंकि हमारे पास वेडिंग सीज़न में बहुत सारे काम भी होते हैं। तो हमेशा केयरफुल, प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो तो केयरफुल होके, प्रोडक्ट आपके कैसे भी हों चलेगा, लेकिन केयरफुल आप होने चाहिए और आप फुल कंसंट्रेट हो के तभी उस पर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको नीट एंड क्लीन हर चीज़ परफेक्ट वे में मिलेगी। अगर आप ये सोचोगे नहीं, प्रॉपर आईलाइनर अप्लाई करने के बाद हमने डिसाइड किया इतने विंग्स इनफ हैं। हालांकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी सी बढ़ाई थी, क्योंकि आईलैशेस में क्या होता है ना, विंग हमेशा पॉइंटेड ही अच्छी लगती हैं, और अगर शॉर्ट आईलैशेस हैं तो फिर ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं। अगर हम ब्लेंड करते हैं तो वो ठीक लगती हैं। अदरवाइज़ मुझे विंग लाइनर बहुत पसंद है। ये हमने आईलैशेस पे ग्लू लगाया। आईलैशेस हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिस पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब ये नहीं होता है कि नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़लेस कर दे। तो ये आईलैशेस यूज़ करी हुई हैं, उस पर हमने हल्का सा ग्लू लगाया जिससे स्टिक हो जाए। और फिर उसके बाद में हमने देखिए हल्का सा आईलैशेस को हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर हम इसको स्टिक करेंगे। आईलैशेस ग्लू लगाने के बाद में हमें उसको लगभग 8 to 10 सेकेंड हमें उसको ड्राई करना होता है, सेमी ड्राई करना होता है, जिससे वो स्टिक हो जाए। अदरवाइज़ अगर बहुत, हालांकि मेरी काफ़ी ग्लू गीली थी, वीडियो लंबा हो रहा था इस चक्कर में मैं फटाफट से कर रही थी, तो मेरी ग्लू गीली थी, तो फिर उसको जब ऐसे स्टिक किया तो वो ठीक से स्टिक हो नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसको ब्रशेस से पुश करके किसी तरीके से उसको स्टिक कर दिया। क्लाइंट पे हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको सेमी ड्राई करने के बाद ही हमें लगाना है। अदरवाइज़ अगर हम उसको ड्राई नहीं करेंगे तो वो स्टिक नहीं होगी। तो फिर अब क्लाइंट पे तो हम नहीं कर सकते ना कि उसको पता लगे ब्रश से हम पुश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है ना, उसको प्रॉपर सेट करना है और मिड पार्ट से ही स्टार्ट करनी होती है। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान देना है। ये देखिए हमारी आईलैशेस ग्लू अभी गीली है काफ़ी। ये देखिए मैं तो ब्रश से उसको एडजस्ट करके सेट कर रही थी। आईलैशेस ग्लू अगर गीली रहेगी तो फिर लगेगी नहीं। ये देखिए फाइनल लुक, ग्लू हालांकि दिख रही है ब्लू कलर की, और ये हमारा फाइनल लुक है। अब बताइए आपको कैसा लगा। आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं फॉल आउट जो भी था, डस्ट था, सारा फॉल आउट करने लगी। थोड़ा सा गलत पोजीशन में बैठ गई। फिर आईलाइनर को मैंने प्रॉपर, और क्योंकि वो ब्लू दिख रहा था इस वजह से मैंने आईलाइनर को प्रॉपर से अप्लाई कर दिया ऊपर से, जिससे ब्लू की जगह में आईलाइनर हो जाए। ये सॉफ्ट आई मेकअप विद क्रीज हमारा रेडी हो गया है। आप बताइए, आप देखिए, आप अगर इसको देखेंगे प्रॉपर तो आप प्रॉपर इस वीडियो को देख के आप प्रॉपर कर पाएंगे। मतलब आप भी आई मेकअप ईज़िली कर पाएंगे। बस थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, आप बताइएगा हमारी मॉडल की आइज़ कैसी लग रही है। हालांकि मॉडल की आइज़ तो बड़ी ही डेंजर टाइप की थी। अभी वो आईलैशेस लगने के बाद थोड़ा सा रियल लुक आ रहा है और वो अच्छी भी लग रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।